हाँ जी महाराज। सवैया सुरत बोध विरोध निवारण कारण पराक हुतो सो सखा सो जान को। हाँ, कहते हैं भी जो शास्त्र का ज्ञान है ना, श्रुत बोध, श्रुति मतलब शास्त्र ज्ञान, उसका जो बोध ज्ञान है शास्त्रों का, वो पहले क्या था? विरोध निवारने के लिए, द्वेष को निवारण, उसका नाश करने के लिए था। प्राक हो तो सो सखा सो जानो, उस समय बड़ा श्रेष्ठ सखा होता था। ये जाना जाता था भाई, बड़ा श्रेष्ठ सखा है जो शास्त्र का ज्ञान है। ये मित्र है, ये द्वेष का नाश करता है, द्वैत का नाश करता है। कछ काल गसे रसियान दे सुख भोग के पाल नमित तान को। हाँ, पर फिर धीरे धीरे कुछ समय बीता, पर ऋषियों के पास आया ये, ऋषियों ने बड़ा सुख लिया। पर फिर धीरे धीरे जब करप्शन बढ़ी उनमें, तो क्या हुआ, ये भोग की इच्छा आ गई। तो फिर क्या होता था भाई, शास्त्र को लेके, शास्त्रार्थ पहले होते थे अपने अंडरस्टैंडिंग को और पक्का करने के लिए। जो शुरुआत में शास्त्रार्थ होते थे, उनका मेन जो मकसद होता था वो होता था भाई, किसी शास्त्र के को लेकर के, किसी विषय को लेकर के अपनी अंडरस्टैंडिंग को हम और अच्छा कर सके। पर धीरे धीरे ये हो गया कि अपने मत को ऊपर रखने की जब चाह शुरू हुई, कुछ समय बीतने के बाद, तो अपना मत, मेरा मत सही है, तेरा मत गलत है, इस चीज को लेकर के शास्त्रार्थ होने लगे। और फिर अपने मत का झंडा ऊपर करना, दूसरे के मत का झंडा नीचे करने की कोशिश के करके। और क्यों? क्योंकि भाई जिस जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसे राजा की तरफ से पेट्रनेज मिलेगी, वो उसे राजा माया देगा, भोग पदार्थ मिलेंगे। ये निमित्त जान करके जा करके जो शास्त्रीय थे, सब जो धनवान लोगों हैं, उनके भोग के भाल नमित्त धना को, भोग की इच्छा लेकर के धन वाले बंदों के आगे जा करके उनके दरवाजे पे खड़े हो गए। अत खेद सुविद्या अविद्या भई मोख निभोग जने पुरसा को। कहते बड़ी खेद की बड़ी दुख की बात है कि ये विद्या जो है, ये अविद्या हो गई। जो श्रेष्ठ विद्या थी, सुविद्या थी, ये अविद्या के रूप में बदल गई। कैसे? कि यही ज्ञान जो है, ये तुम्हें मुक्ति का राह बता सकता है। पर अगर तुम इसी के भैंसा भैंसी में पड़ गए और अपने मत को सिद्ध करने के चक्कर में दूसरे का बस खंडन ही करने में लगे रहे, तो जो खंडन मंडन का जो खेल है, इसमें पड़ गए, तो ये विद्या अविद्या बन जाएगी, यही जहर बन जाएगी। और ये बन गई। ये बड़े दुख की बात है। मोख निभोग जने पुरुषा हो, कहते पुरुषों को भोग भी नहीं मिला, मोख ना भोग, ना मुक्ति मिल पाई, ना भोग मिल पाया। क्योंकि लड़ते रहे, कभी ये जीता, फिर अगले ने आकर के उसको हरा दिया, राजे ने दूसरे बंदे को माया देनी शुरू कर दी। तो जिसको माया मिल रही थी वो वापस उसको या तो मौत की सजा हो जाती थी, कहते थे जाके जल में डूब जा, या जाकर के जंगलों में चला जा। अब उस बंदे के दिल में भी दुख हो जाता था, वो भी बड़ा दुख को प्राप्त होता था। तो इस करके कहते हैं ये जो विद्या थी, जो कभी मुक्ति दाती थी, वो जब भैंसा भैंसी में पड़ गई, शास्त्रार्थों में पड़ गई, तो फिर वो अविद्या बन गई। और ना भोग मिला, ना मोक्ष मिला ऐसे लोगों को। प्रतबासर जात अधिको अधिक खल वेद विरुद्ध विलोक निरपा को। कहते देखो, अब रोज अगर हम देख रहे हैं कि ये हर रोज जो है, इसका जो मयार है विद्या का, ये गिरता जा रहा है, थल्ले आए जा रहा है। मूर्ख राजों के पास जा जाके लोग वेद के, वेद से ही कह लो, शास्त्रों से ही कह लो, एग्जाम्पल देके शास्त्रों की उल्ट बात करने लग जाते हैं कि माया हमें मिलेगी। आजकल देखो कितने सारे ऑनलाइन ही इतने सारे होते हैं जो आजकल बाबा बने हुए हैं। भाई हम ये क्रिया करा रहे हैं, वो क्रिया करा रहे हैं ऑनलाइन, या फिर आप हमारे आश्रम में आओ, इतनी माया दो और ऐसी ये क्रिया कर लो। उस चक्कर में वो कहते हैं हमारी बात है शास्त्रों के अनुसार,
बट होती उनके शास्त्रों के अनुसार है नहीं, भले ही वो देते भी हैं। तो ये विद्या का इस्तेमाल, उन्होंने भी विद्या पढ़ी है पर उसका उल्टा इस्तेमाल कर रहे हैं, जा करके माया के पीछे ही लगे हुए हैं। तो वेद विरुद्ध विलोक निपाको, वेद विरुद्ध ही जो कर्म देख करके कहते अब हमें पता लग रहा है कि भाई राजाओं को भी मूर्ख बनाया गया। राजा तो मूर्ख थे ही वो, और उल्टे कर्म उनसे करवा करवा कर उन्हें और मूर्ख बनाया गया इन ज्ञानियों द्वारा। तो इसलिए रोज के रोज जो है ये विद्या जो है नीचे ही आई जा रही है, ये ऊपर नहीं जा रही। चौपई पूरा मात वत थी विद विता, पूरखो के कल्याण निमिता। हाँ, कहते एक समय था जब ये वेद विद्या जो थी, ये शास्त्र विद्या ब्रह्म विद्या जो थी, ये माता के समान थी और ये पुरुषों का कल्याण करती थी। जो इसको पढ़ते थे उन पुरुषों का ये कल्याण करती थी, उसी के निमित्त ये विद्या होती थी। हाँ जी। सूजनो पढ़े मुकत हित वेता, तिन्हो जनेऊ ते उर निर्वेदा। कहते वो पुरुष ये विद्या पढ़ते थे मुक्ति की इच्छा करके, वो मुक्षु थे वो, इसलिए वो विद्या पढ़ते थे कि भाई ये विद्या पढ़ के शास्त्र से हमें कोई रास्ता मिलेगा कि हम मुक्त हो सके, हम परमात्मा की प्राप्ति कर सके। तो जब वो ये विद्या पढ़ते थे, जब इसी भाव से हम विद्या पढ़ेंगे तो हृदय में वैराग, निर्वेद मतलब वैराग पैदा होएगा। ते ऐसों के हृदय में फिर वैराग भी उत्पन्न होता था। हाँ। स्वार्थ सिद्धार्थ वैराग्य है, जन्यो विवेक सखा ते जाग है। हाँ, कहते देखो, और वैराग सिद्ध हो सके भाई, यहाँ से लेकर के पाताल लोक से लेकर के ब्रह्म लोक तक के सारे फल भोगों को मैं त्याग रहा हूँ। तो त्याग तो दिया, तो जब सब कुछ त्याग दिया तो अंदर एक इच्छा तो रखनी ही होती है कि पूरी तरह से तो नहीं इच्छा खत्म होएगी किसी की, तो एक सही रास्ता भी मिले। अब मैंने गलत रास्ता छोड़ दिया तो किसी सही रास्ते पे भी तो चला जाए मुक्ति के लिए। तो वो सही रास्ता विवेक था, विवेक का मार्ग है। तो इस करके ये ब्रह्म विद्या जो है वो फिर हृदय में विवेक को पैदा करती है। विवेक का अर्थ है नित्यानित्य वस्तु विवेक। नित्य क्या है और अनित्य क्या है, क्या परमानेंट है और क्या इम्परमानेंट है, इस चीज का विवेक हो जाना, इस चीज का पता लग जाना। अब परमात्मा ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, इस चीज का पता लग जाना। इस विद्या को पढ़ के पता लगता है परमात्मा ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, और बाकी जो कुछ हम देख रहे हैं, दृश्यमान जितना जगत हम देख रहे हैं, ये सब जो है ये मिथ्या रूप है, इल्यूजन रूप है, परमानेंट नहीं है, इम्परमानेंट है। तो इस करके ये जान लेना कि भाई ये सब इम्परमानेंट है, इसलिए मैंने इस सब का त्याग करना है। और जो परमानेंट है आत्मा है, मेरे को उसकी तरफ जाना है, अपनी आत्मा को पहचानना है, आत्मा का ज्ञान करना है। तो वो क्योंकि वो परमानेंट है, परमानेंट सुख वहां पे है, तो उस तरफ जाना, तो विवेक है। तो वैराग को सिद्ध करने के लिए विवेक नामक मित्र भी इस विद्या ने पैदा किया, विद्या रूपी माँ ने। तो ये दोनों भाई विद्या रूपी माँ ने पैदा किए। युगल सखे मिल हरियो युगम परम, ज्यो रव कह, दृग तम हरत बिना श्रम। कहते ये जो दो मित्र पैदा किए ना विद्या रूपी माता ने, ये दोनों ने मिल के क्या करा, युगल सखे मिल हरियो युगम भ्रम, जो भ्रम है ना, जो द्वैत है उसका नाश किया, भरम का नाश किया। जीव और ईश्वर के बीच का जो भ्रम पैदा हो गया कि मैं जीव हूँ, ईश्वर कोई और है, द्वैत है, दो हैं, ये जो भ्रम पैदा हुआ इसका नाश किया। जैसे सूरज जब प्रकट होता है, उगता है, तो बिना कष्ट के सारा अंधेरा जो है वो नाश हो जाता है।
कोई श्रम नहीं लगता, सूरज की एक किरण आई और सारा अंधेरा नाश। ऐसे ही जब विवेक और वैराग्य हृदय में उत्पन्न होते हैं तो द्वैत जो है वो उसी समय नाश हो जाता है, जैसे सूरज के उगते ही अंधेरा नाश हो जाता है। शास्त्र ज्ञान एहो बंधन हरता, पूरब भयो मुकत को करता। कहते हैं जो शास्त्र ज्ञान था ना, ये बंधन का नाश करने वाला था। पहले समय में मुक्ति का कारण था। जो शास्त्र ज्ञान लेता था वो मुक्त होता था। किंचत काल व्यतीत भयो जब, वही बोध जन मुग्धन को तब। कहते पर कुछ समय जब बीता तो फिर मूर्खों को, अनधिकारियों को भी ये ज्ञान प्राप्त होने लगा। पहले तो अधिकारी जन ही जाते थे, मुमुक्षु जन ही जाते थे, जिनके अंदर मुक्ति की इच्छा होती थी वही विद्या पढ़ते थे। पर फिर कुछ समय बीता, अब जो भोगों की इच्छा वाले उन्होंने भी विद्या पढ़ी। फिर क्या हुआ? विख्य सुखों के सिद्ध निमता, होत भयो कर्म करतत विता। कहते भाई विषय भोग के को सिद्ध करने के लिए कि भाई हमें विषयों के भोग मिले, अपना संसारी भोग ही मिलते रहे, ये सब इच्छा को लेकर के होत होत भयो क्रम कर्तव्यता। और धीरे धीरे भाई मेरे को धन की भी इच्छा आई इन लोगों के अंदर, तो उन मूर्खों ने धन की इच्छा करके और ये सब चाह करके ये विद्या पढ़नी शुरू करी। तीनों जनों जब तंत्र अधीते, करत भये नृप सर्ब सप्रीते। फिर जब ये लालचियों ने और मूर्खों ने फिर तंत्र शास्त्र पढ़ने शुरू कर दिए और सारे ही राजाओं को अपने वश में कर लिया। करत भय नृप सर्व सप्रीत, ये सब शास्त्र पढ़ के उनको जो है उनके पास जाना, उनको बढ़िया बढ़िया ज्ञान की बातें सुनानी और क्रियाएं करनी, कर्म कांडों में उन राजाओं को फंसा देना। भाई महाराज आपका शनि खराब चल रहा है, आप ये अनुष्ठान करा लो इतना पैसा लगेगा। महाराज आपका राहु खराब चल रहा है, आप ये अनुष्ठान करा लो आपका इतना माया लगेगी। ये सब कर करके राजाओं को अपने वश कर लिया। राजा भी उनके साथ प्रीत करने लगे, कह रहे वाह पंडित जी तो मेरे को उपाय बहुत बता रहे हैं, और मेरा मैं तो चक्रवर्ती राजा बन जाऊंगा इनके उपायों से। ये चाह रख के राजा भी उनके वश में हो गए। तो पुर गो विप्रन दर्शन, माही त्रिधा अनन्य भगत उर जाही। कहते गुरु और गौ, गौ या गौ का एक अर्थ होता है साधु, और विप्रन ब्राह्मण जिन्होंने शास्त्र पढ़े हो ऐसे, दर्शन माई और जितने दर्शन इस संसार में हैं, ऐसी मन वाणी शरीर करके जितनी भी जिनके हृदय में भक्ति थी ऐसे लोग। धर्मी सतवादी मन दाया, शुभ गुण मंदर असनर राया। फिर धर्म वाले थे, सत्यवादी थे, सच बोलने वाले थे और मन में जिनके दया थी, इस तरह के जो शुभ गुण जिनके अंदर विराजमान थे, ऐसे जो राजा लोग थे। तांते आमनाए सुन सादर, देत दरब बहु जो जल बादर। वो जो थे वो बड़े आदर के सहित जो ये आमनाय शास्त्र वेद शास्त्र थे ये सब सुनते थे और बहुत सत्यवादी राजा थे जिनका बड़ी श्रद्धा थी इन्हें ब्रह्म विद्या के शास्त्रों में, राजा जनक जैसे। तो अनन्य बहुत माया जो थी वो बारिश की तरह उन ब्राह्मणों पे बरसाते थे, जो ये विद्या पढ़ करके बड़ी श्रद्धा से उनको सुनाते थे। हम्म। एव भोगन को कारण होई, अहो खेद अब विद्या सोई। कहते पर आज के समय देखो ये विद्या जब
उस जमाने में ऐसी थी कि भाई जो राजा लोग इतनी श्रद्धा से सुनते थे, और सुनाने वाले भी बड़े भक्ति वाले होते थे, उनको भी एक्सपीरियंस होता था बहुत ब्रह्म का, जिन्हें आत्मा का खुद का आत्मज्ञान था, ऐसे जन सुनाते थे। तो उन पे माया बरसाते थे, तो उनको भी माया की कोई इतनी इच्छा नहीं होती थी, वो भी जितना उनको जरूरत होती थी उतनी रखते थे, बाकी जो है बाकी जनता में बरता बरता देते थे। पर आज का समय क्या हो गया, कहते आज ये जो विद्या है ये भोगों का कारण हो गई है। आजकल तो भोगों का कारण ही हो गई है। आजकल कितने सारे, अब तो बहुत विरले ऐसे रह गए हैं जो इस विद्या को बड़ी श्रद्धा करके पढ़ाते हैं कि भाई दूसरे को भी ज्ञान हो। नहीं तो आजकल अगर हम ऑनलाइन देख लें या वैसे देख लें, आसपास हरिद्वार ऋषिकेश में आके देख लो, ऐसे ऐसे बंदे बैठे हैं जो 1 साल में भागवत का कोर्स कराते हैं बड़ी माया लेकर के। पढ़ाते कुछ खास है नहीं उसमें, कुछ कुछ चीजें पढ़ाते हैं बस अपने फायदे के लिए, कि भाई चलो जी हमारा फायदा हो जाए। योगा 1 साल में योगा सिखाने का जो हुआ है, योग शास्त्र तो कोई सिखाएंगे नहीं, आसन थोड़े बहुत सिखा दिए और बना दिया योगा योगाचार्य। तो ये चीजें आज के जमाने में विद्या को लेकर के हो गई, सिर्फ और सिर्फ भोगों का कारण हो गई। कोई विद्या पढ़ाने की इच्छा रख रहा है तो ये सोच रहा है कि भाई मेरे को माया आएगी इस करके मैं विद्या पढ़ाऊं, तो ये बड़ा दुख का कारण है। चौपाई दिन दिन अधे, अधे को धावे, मुकत भुगत न उभय उपावै। कहते देखो दिनों दिन जो है ये नीचे और नीचे कोई आए रही है। मुक्ति और भुगति, भोग और मोक्ष दोनों ही पैदा नहीं कर पा रही आज के समय पे। या मैं अवर न करण को, खित तल भुगता निरपगण जो। कहते इसमें और कोई कारण नहीं है, इसमें जो पृथ्वी में भोग करने वाले राजे लोग हैं वही कारण है। जो हम लोग हैं हम ही इस चीज का कारण है। अब उस समय में तो भर्तृहरि जी के टाइम पे तो राजे थे, पर आज के समय पे देखे तो हम ही लोग हैं। हम ही लोगों को ज्यादा है ना कि हमें शॉर्टकट में विद्या मिल जाए। अब आज के समय पे कोई, अभी ये देख लो, ये इतना बड़ा ग्रंथ है विराट, इतना बड़ा भी कोई नहीं पढ़ना चाहेगा, या कोई श्रद्धा से किसी उस्ताद को जाके नहीं पढ़ना चाहेगा। पर क्या चाहेगा कि भाई मेरे को फटाफट कोई एक क्रैश कोर्स मिल जाए। तो आजकल क्रैश कोर्स ज्यादा चल गए। अब वो क्या है, वो विद्या बंदा ठीक से, एक तो उस पूरे तत्व को नहीं समझ पाता विद्या, उस ग्रंथ के कोई भी ग्रंथ हम ले लें, और पढ़ाने वाले में भी फिर श्रद्धा नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ माया के लिए पढ़ा रहा है, भाई मेरे को इससे पैसे मिलने हैं इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो वो भी उतना डीप में नहीं जाएगा पढ़ाने, क्योंकि वो उसने भी जिससे पढ़ी होगी वो आप पैसे देके ही पढ़ी होगी। तो अगर जब हम एक वो लगा देते प्राइस टैग विद्या में, तो पहले राजाओं के पास जा जाके ये लोग लगाते थे, भाई इस राजा को जाके सुनाएंगे, ये बड़ी माया देता है। पर आज के समय पे क्या होता है, आज आईआईटी वालों को पकड़ते हैं, आज जितने अमीर बंदे हैं, उनको पकड़ते हैं, भाई ये ज्यादा माया देंगे, ये ज्यादा स्पॉन्सर करेंगे हमें, तो इनको पकड़ो, ये माया देंगे। तो ये चीज आजकल ज्यादा हो गई है। तो इस करके ये जो लोग हैं, ये जो माया देने वाले लोग हैं, ऐसे ये राजा हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ भोग की इच्छा है, ऐसे राजा जो हैं, अब हम भी विद्या पढ़ के ये इच्छा करते हैं भाई हमें भी कोई संसारी भोग मिले, तो हमारे जैसे जो भोगी लोग हैं वो कारण है कि ये विद्या का मयार नीचे को आ रहा है। कृपण अपगत मुगदयत पापी, दुर्गम गामी मृखा अलापी। हाँ, कहते ये सब कैसे हैं, पहले तो कृपण है, बड़े शूम है, कंजूस है, भक्ति से हीने हैं, मूर्ख हैं, पापी हैं, और शास्त्रों के विरुद्ध जो रास्ते हैं, वेद विरुद्ध जो रास्ते हैं उन पे चलने वाले हैं, झूठे वचन बोलने वाले हैं। अब हम लोग क्या कहते हैं, हम आजकल गुरबाणी को भी पढ़ने वाले जो हैं, तो हम क्या कहते हैं, भी रहत रखने की क्या जरूरत है, अपना मन अच्छा अच्छा होना चाहिए, अर्थों को समझना चाहिए, वाणी के नित्य करने की क्या जरूरत है। तो ऐसे भी बोल देते हैं कई सारे। तो और विचारते भी नहीं फिर, या तो विचारे भी। अब या तो बंदा रोज सुबह उठ के वाणी को विचार रहा है, उस अनुसार चल रहा है। अब ज्यादातर जो लोग हैं वो तो बहाना देते हैं कि महाराज हम तो मन में रखते हैं वाणी, मन चंगा होना चाहिए,
ऊपर से क्या है, अमृत शक्ति क्या मिल जाएगा, या किसी को गुरु के हिसाब से चल के क्या मिल जाएगा। मन अच्छा होना चाहिए, शरीर का क्या है। तो मन अच्छा होना चाहिए, शरीर का क्या है, तो शरीर को आग लगा दो, जो शरीर का कुछ है ही नहीं। तो ऐसे बातें बोल बोल के कि भक्ति से ही ने। अब जिसमें भक्ति होगी वो तो चाहेगा भाई मेरा प्यारा जैसे मेरे को बोल रहा है मैं पूरी तरह वैसे ही रहूं। एक बार हनुमान जी माता सीता जी के पास गए, तो सीता जी सिंदूर लगा रही थी। तो हनुमान जी ने पूछा, माता ये आप सिंदूर क्यों लगा रही हो। तो माता कहती भी राम जी को बड़ा पसंद है, इस करके लगाती हूँ। तो हनुमान जी को ने सुना, अरे वाह, इतना सब माता लगा रही है तो हनुमान जी राम जी को इतना सही पसंद आ जाता है। चलो मैं माता सीता वर्गा तो हूँ नहीं जो थोड़ा सा लगा दूं और राम जी प्रसन्न हो जाएं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने पूरे शरीर में सिंदूर मल लिया और लाल लाल होकर के आके राम जी के आगे खड़े हो गए। राम जी हंसने लगे, कहते ये क्या भैया, आज क्या तूने अपना रूप बना लिया हनुमान। कहते माता सीता सिंदूर लगा रही थी, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपको बड़ी प्रसन्नता होती है सिंदूर देख के। तो माता तो थोड़ा सा लगाती हैं तो आप खुश हो जाते हो, क्योंकि वो तो आपकी आपकी शक्ति है। मैं तो आपका दास हूँ, अब मैं थोड़ा सा लगाता तो पता नहीं आप खुश होते नहीं होते, इस करके मैं पूरे शरीर पे ही मल के आ गया। तो ये होता है भक्ति। आजकल हम सोचते हैं भाई हम गुरु घर जा रहे, कोई नहीं जी, रहत रख के या गुरु के हिसाब से चल के क्या फायदा, बस थोड़ा मन में बस होना चाहिए, मन में होना चाहिए। तो ये चीज उस समय शुरू हो गई जब ये भर्तरी जी महाराज कह रहे। तो ऐसे लोग जो हैं, इन कारण इनके कारण इनकी वजह से जो है आज ये आज जो विद्या है इसका मयार जो है वो नीचे को आए जा रहा है। क्योंकि इन्होंने विद्या पढ़नी सिर्फ और सिर्फ अपने मन की खुशी के लिए, कि दुनिया को बता सके हमने इतना पढ़ा है, पर उसको अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए ये लोग विद्या नहीं पढ़ते। तो इस करके ये लोग इस विद्या के नीचे आने का कारण है। हाँ जी। शास्त्रो माहे नाहे रतराई, अगुण अजस निध अस नर राई। कहते हैं ऐसे लोगों की शास्त्र में कोई प्रीति नहीं है, ये शास्त्र में कोई भक्ति नहीं रखते, सिर्फ और सिर्फ जो है ये इसीलिए पढ़ रहे हैं कि भाई हमारा नाम हो जाए, कि हमने इतने शास्त्र पढ़े हैं, मेरे नाम के आगे 108 लग जाए, बस इसलिए। क्योंकि अगर भक्ति हो तो फिर मुक्ति भी प्राप्त होएगी। कैसे हैं ये, अवगुणों से भरे हुए हैं, अपजस की निधि है, अपजस का खजाना है इनका। संसार में भी अपयश होएगा समय आने पर। जितने आज देखते हैं जो बाबा एक टाइम पे बड़े फेमस थे, आज उनका अपयश होता है, क्योंकि उनके अंदर शास्त्रों को लेकर के, गुरबाणी को लेकर के, महाराज को लेकर के भक्ति नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ अपना धंधा चला रहे थे महाराज के नाम पे, तो उनका भी अपयश हो रहा है। तो इस तरह ये राजे लोग हैं। हम्म। तो अब विद्या देख तिना को, नाहे भुगत की देत जना को। तो अब ये हाल जब विद्या आप देखती है तो फिर ऐसे लोगों को भोग के पदार्थ भी नहीं देती है, नहीं मिलते ऐसे लोगों को भोग के पदार्थ, वो भी फंसे रहते हैं संसार में। श्रवण करत नाहिं, पढ़त ना आप है। कबहूँ कहूँ पुण्य प्रताप है। कहते ना तो सुनना सुनते हैं लोग ऐसे जो भोगी हैं, ठीक से विद्या को कभी सुनते नहीं और पढ़ते तो कभी है ही नहीं। ये बस कहीं इधर उधर का जो इनके ऊपर पुण्य का प्रताप है उस करके। हाँ। किंचत कथा समागम बन है, सुनत अरुच नह ताम मन है। कहते कभी कभी पिछले कोई पुण्य करे होंगे, उनका प्रताप होता है कि कभी कथा समागमों में चले गए, सत्संग में चले गए, पर वहां पे भी बैठ करके अरुचि से, कोई प्रीति नहीं है कथा में। अब गुरुद्वारे के प्रधान साहब जब गुरुद्वारे आते हैं तो उनकी कोई रुचि थोड़ी ना होती है कि भाई कथा क्या चल रही है। उनको तो बैठना है भाई, थोड़ी देर बाद मैंने भाषण देना है और मैंने विरोधी को गाल कटनी है। तो इच्छा रख के आते हैं। तो हाँ, उनका पुण्य है कोई पिछला करा हुआ कि वही गुरु घर आए हैं, समागम में आए हैं, संतों सत्संग में बैठे हैं, पर मन उनका उसमें प्रीति नहीं है। बस बिना प्रीति के सुनते हैं, इसलिए उनका मन भी नहीं लगता, लगा ही नहीं होता मन उनका।
हम्म। चित्त भ्रमत भव अर्थन माही, कथा अर्थ किछ बूझत नाही। हाँ, कहते हैं संसार के पदार्थों में इनका चित्त जो है वो घूमता रहता है। मेरे को संसार के पदार्थों की इच्छा रहे। एक मेरे जानने वाले, उन्होंने मेरे को बोला, कहते तेरे को रामचरित्र मानस है? मैं कहा हाँ। कहते मेरे को दे दे, मैं पढ़ूंगा। मैं कहा क्या करोगे पढ़ के? कहते पढ़ के कथा करूंगा, बैठूंगा पंडालों में, बड़े पैसा आएगा, बड़ा बहुत बढ़िया बिजनेस है ये। तो ये ऐसे लोग जो हैं जिनके दिमाग में बस और बस यही चीज चल रही है कि भाई इस काम में बड़ा पैसा, आजकल तो वैसे ही बहुत हो रखा है, कथावाचक बनने में बड़ा पैसा है। भाई भागवत की कथा कर लो, रामचरितमानस की कथा कर लो। तो आजकल हर कोई जो है वो इसी चीज में जा रहा है, मोटिवेशनल स्पीकर बने जा रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या चल रहा है? भाई संसार के पदार्थ, हमें बस पैसा मिल जाए, ये मिल जाए, उपलब्धि मिल जाए, नाम हो जाए हमारा। और कथा के जो अर्थ हैं उसको वो समझते नहीं। जो डूंगे अर्थ हैं, जो वचन असल में कहे जा रहे हैं उस शास्त्र में, उसको वो नहीं समझते। वो बस उसी में फिर वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में फंसे रहते हैं। हाँ। अर श्रद्धा बिन जन कछ दरबाहे, देहे ताहे को तब अत गरबाहे। कहते श्रद्धा के बिना जब वो ऐसा कुछ धन देते हैं किसी कथावाचक को, भाई श्रद्धा तो थी नहीं। अब गुरुद्वारे में भी होता है ना भाई, कथावाचक कथा कर रहा है, उसके आगे जाके बड़ा दिखा के बड़े चौड़ में जाते हैं और आगे उसके माया रख के आ जाते हैं। बड़ा अहंकार दिखाते हैं कि ये देखो, हमने हमने कथावाचक को इतनी माया दी, हमने 30,000 रुपये में कथावाचक करा था गुरुद्वारे में। हाँ, फिर क्या होता है? वक्ता को अनुचर वत जाने, तांते करत ना अत सन्माने। फिर क्या सोचते हैं, जो कथावाचक है ये जो है मेरा नौकर है, और इसलिए फिर उसका सत्कार भी नहीं करते। अब आजकल यही होता है ना, हमारे गुरुद्वारों में तो खासकर बड़ा होता है। भाई ज्ञानी को, ग्रंथी को, इसको अपना नौकर समझ लेते हैं, उसका सम्मान नहीं करते कि भाई श्रद्धा रखें ग्रंथी की तरफ कि महाराज ये जो है ग्रंथी, ये महाराज का वाक हमें सुनाता है, इसकी कृपा है, ये महाराज ने इस पे कृपा करी है कि अपनी ताबे बैठवा के इसके मुख से अपना हुक्मनामा हमें सुनवाते हैं। और ग्रंथी जो है वो कथा करता है जब, तो भाई वो कथा कर रहा है तो महाराज अपने अर्थ इसके द्वारा हमें पहुंचाए, इसके द्वारा हम तक पहुंचा रहे हैं, तो उसका सत्कार करें। तो वो सत्कार नहीं करते, उसको अपने नौकर के समान मानते हैं। तो फिर वो भाई का प्रताप भी उसके ऊपर नहीं होते हैं इनके, क्योंकि श्रद्धा ही नहीं है। और बाकी आजकल के ग्रंथी भी फिर इसी वजह से ऐसे हो गए, उन पर भी माया की इच्छा हो गई कि भाई हमें भी सिर्फ नौकरी करनी है। तो दोनों तरफ से ये चीज चल रही है, इस करके आजकल जो है वो ऐसा काम खराब चल रहा है इस मामले में कि विद्या पढ़ने में किसी की इच्छा ही नहीं हो रही। गुरबाणी के डूंगे अर्थों को समझने के लिए आजकल उतने ज्यादा लोग जो हैं वो अ, अपने अंदर इच्छा को पैदा ही नहीं करते। हाँ। हर वक्ता की इच्छा जो है, तांते त्रिपत कदाप ना हो है। हाँ, और जो कथावाचक की इच्छा होती है वो भी कभी उसकी पूरी नहीं होती। अब बेचारों ग्रंथियों के हाल देख लें, हम कथावाचकों के हाल देख लें, जो हैं ऑन टॉप लिस्ट पे, जो है ऊपर ऊपर, जो उनके तो सब कुछ उन्हें मिल रहा है, पर जो छोटा एक गुरुद्वारे का कथावाचक है, ग्रंथी है, उसकी तो तनख्वाह ही उतनी नहीं होती कि वो अपनी इच्छाओं को पूरी कर ले संसारी। हाँ। तांते जो बुद्धिमान अहे जन, पूपन पवने गवन करे जिन। हाँ, किसते इसीलिए जो बुद्धिमान जन है ना वो कभी भी राजाओं के घर पे जाते ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई इनके पास जाएंगे, राजाओं के पास जाएंगे, सेठों के पास जाएंगे, उनको कथा सुनाए, हम कुछ भी करें, उन्होंने माया दे के हंकारी करना है, उन्होंने हमें अपना नौकरी समझना है। देंगे 10 रुपया, बात करेंगे 100 की। ऐसे हाल हो जाते हैं। इस करके कभी भी जो है ऐसे लोग जो है राजाओं के पास नहीं जाते, विद्वान जन।
वो तो महाराज के आश्रय ही होते हैं कि महाराज आपने जो देना है आप अपने आप ही दोगे। यहाँ तक आज करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।